चलो आप लोग ज्वाइन हो गए? यस मयूर बेटा माइक ऑन कर दो, ऑफ कर दो बेटा। चलो ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। यस वेरी गुड। अब देखो हमने क्या किया, इसकी आउटर प्लेट को 1000 वोल्ट पे रखा और इसकी आउटर प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया, मतलब उसका पोटेंशियल हो गया 0। सो आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया वापस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 1000 वोल्ट। सो मैं मान सकता हूं इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने 1000 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपको निकालना है V1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, V1 और V2 सबसे पहले फाइंड करोगे। सो V1 कितना आएगा, तो V1 का वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा पहले आप कैपेसिटेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 6/5, C equivalent will be 6/5 माइक्रोफेरेड। सो आपका चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू 6/5 into 1000, so you will get 1200. Your charge will be 1200 microcoulomb. ठीक है, चार्ज विल बी 1200 माइक्रोकूलम। सो Q इज इक्वल टू C1V1। सो यहां से आपका V1 आ जाएगा 600, V1 आ जाएगा 600। और सिमिलरली अब V1 600 आया, V1 600 का मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट इज 600। सो आउटर प्लेट आपकी 1000 पोटेंशियल पे है और V1 मतलब आपका एक्चुअली होता है डेल्टा V। एक्चुअली ये V1 नहीं होता, दिस इज डेल्टा V1। सो डेल्टा V1 आपको मिल गया 600। तो ये वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, तो 1000 इस वाली प्लेट का पोटेंशियल मान लो x है। ठीक है, सो यू विल यूज हियर 1000 माइनस x which is equal to 600। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 वोल्ट्स। मतलब आपकी इनर प्लेट जो होगी इट विल बी एट 400 वोल्ट्स एंड आउटर प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर विल बी एट 1000 वोल्ट्स। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 600 आएगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, देखो बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है। हम जो इक्वेशन यूज करते हैं ना Q इक्वल टू CV, यहाँ पे जो V होता है ये V नहीं है, दिस इज, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ये एक्चुअली में डेल्टा V होता है। ठीक है, तो जनरली आप इसको करेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो, Q इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा V। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। बट बुक्स में क्या करते हैं, डेल्टा V की जगह पे क्या लिख देते हैं, V लिख देते हैं, इसलिए कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हाँ वो डेल्टा V होता है। हाँ जो हम जो Q इक्वल टू CV वाली इक्वेशन यूज करते हैं वहां पे आपका जो V होता है वो डेल्टा V होता है। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा लिखना बाकी है, लिखना बाकी है तो इसको लिख लो, नोट डाउन दिस। all of you note down this and move on to next question। नेक्स्ट डाउट क्या है बताओ फटाफट। मे बी आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें, है ना। इफ टाइम इज देयर
we will start current electricity. Okay, done. Question number 35. 35 वाला भी देख लो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या दिया है? हाँ, बहुत सारे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं. अगेन देखो, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर गिवन टू यू. आपको खाली पहचानना है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में, है ना. सो अगेन देखो, दिस इज कैपेसिटर 1, this is capacitor 2, this is capacitor 3, this is capacitor 4. और इन दो के अक्रॉस मैंने ऐसा कनेक्शन कर दिया और इन दो के अक्रॉस मैंने ऐसा कनेक्शन कर दिया. ओके, नाउ दिस इज पॉइंट ए, this is your point A and this is your point B. You have to calculate the net capacitance across A and B. ठीक है. This is point D, E, F, G, E, F, and this is point G. ठीक है. You have to calculate the potential across A and B. तो A and B के अक्रॉस एक बैटरी लगा दो. सबसे पहले मैंने आपको जो मेथड बताया उसी को फॉलो करो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. यहाँ पे सबसे पहले एक बैटरी लगा दो, इसका पोटेंशियल मान लो V और इसका पोटेंशियल मान लो 0. ठीक है. अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल V है तो ये पूरे सर्किट में यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल आपका V हो जाएगा. ठीक है, समझ आया. अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा. यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मान लो, आप x मान लो, तो यहाँ भी पोटेंशियल आपका हो जाएगा x. ठीक है. तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल लिखना आना चाहिए पूरी सर्किट में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द पोटेंशियल. देखो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस V था तो यहाँ भी पूरा पोटेंशियल प्लस V हो गया, ऊपर भी पोटेंशियल प्लस V, यहाँ भी पोटेंशियल प्लस V, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल प्लस V. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल 0 था तो ये सर्किट में जाओ, यहाँ पे 0. अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने x मान लिया, यहाँ पे x है तो ये पूरी चेन में इधर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है. ये पॉइंट सबको समझ आना चाहिए. अब आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो V और X के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है. V और X के बीच में दिस इज कैपेसिटर 1, V और X के बीच में दिस इज कैपेसिटर 2, V और X के बीच में दिस इज कैपेसिटर 3. तो 3 कैपेसिटर ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V और X. सो 3 कैपेसिटर्स ये हो गए पैरेलल में. सो यू हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ 3 कैपेसिटर्स which are connected at a potential difference between V and this is a potential difference X. So इसके बीच में 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दो. ठीक है. V और X के बीच में 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दो तो ये तीनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हो जाएंगे. समझ आया. इस तरह से आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए. तीनों कैपेसिटर्स ये आपके पैरेलल में हो गए. ठीक है. इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, दिस इज आल्सो X, दिस इज आल्सो V एंड दिस इज आल्सो X. अब इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, इसको हमने ये जो बचा हुआ कैपेसिटर है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, देखो ये X और 0 के बीच में कनेक्टेड है ना. X और 0 के बीच में कनेक्टेड. तो X और 0 के बीच में कैपेसिटर बना दो. ठीक है. तो ये X है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दो, यहाँ पे पोटेंशियल लिख दो 0. अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, ये 3 आपके पैरेलल में हो गए तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दोगे और फिर उसको इससे सीरीज में कनेक्ट कर दोगे. समझ आया. दिस इज इसका इक्विवेलेंट आप निकालोगे, C1
प्लस C2 प्लस C3, इसका इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे 5 प्लस 10 प्लस 15, और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ 35 में ही तो बता रहा हूँ, 35 वाला क्लियर हो गया। हाँ इक्विवेलेंट विल बी 15 माइक्रोफेरेड, वेरी गुड। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोफेरेड। सबको समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 35। एंजल गामित क्या बोल रही है? कीबोर्ड अपडेट कर रही हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक। एंजल गामित ने क्या हो गया? कीबोर्ड अपडेट कईरू, अच्छा चलो ठीक है। एंजल हैज आल्सो ज्वाइन। बेटा अटेंडेंस तो दे देते, किसी की अटेंडेंस रहती हो तो बता दो। एंजल गामित, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, दर्शनिका गामित, वंश पीपी सवानी। ओके दर्शनिका एंड वंश, क्यों लेट आए आप लोग? दर्शनिका एंड वंश, व्हाई आर यू लेट? चलो लगा दी मैंने अटेंडेंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 और 50। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45। 45 से पहले कोई डाउट है तो बता दो। 45 और 50 पे जा रहे फिर हम। अच्छा कब के आ गए, वेरी गुड। आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया आप लोगों पे। चलो मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है, दर्शनिका की भी लगा दी है और वंश की भी लगा दी है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। अनिरुद्ध की तो पहले से ही लगी थी, अनिरुद्ध की तो अटेंडेंस स्टार्टिंग में लग गई थी, है ना। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। जितने भी डाउट्स है बेटा, आज की क्लास के बाद कैपेसिटेंस में किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आज जैसे भी करके आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी भी स्किप कर रखा है, बेटा बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप ये समझ के चलो कि जो जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं आप उसको फाइनल करते जाओ। आगे की क्लासेस में हम फिर इतना स्लो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको साथ साथ कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि बाद के चक्कर में आप ये सोचोगे तो आपका काम और पेंडिंग होता जाएगा। तो जो जो होमवर्क मिलता जा रहा है उसको सेम डे करते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 45। 45 पे आ जाओ। A 20 microfarad capacitor is charged by a 30 volt DC supply. हाँ कल की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सब लोग प्रिपेयर होके आएंगे कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। आज कैपेसिटेंस का लास्ट डे था। और आप लोगों को वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में मैंने बताया था। वेन डी ग्राफ जनरेटर की थ्योरी आपको सेल्फ स्टडी में दी है मैंने। ठीक है, कल हॉलीडे नहीं देंगे। बेटा कितनी हॉलीडे लोगे? अभी तो 2 दिन की छुट्टियां मना के आ रहे हो, कल विसर्जन है। देखो मे भी हॉलीडे हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। हाँ कल विसर्जन है, आई नो, बट अभी तक बेटा कोई नोटिस नहीं है। सो आई कांट से वेदर इट विल बी अ हॉलीडे और नॉट। ठीक है, हाँ जैसे ही कोई नोटिस मिलेगा आई विल लेट यू नो। चलो आप दे दो तो मैं अगर चाहूँ तो छुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे ही हमें कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मेरा सजेशन तो ये है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। हाँ हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। मतलब आपको क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। सो अगली क्लास से फिर हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और
कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपके स्कूल्स का भी कोई पता नहीं है कब से स्टार्ट होंगे, है ना। स्कूल्स का भी कोई नोटिस नहीं आया अभी तक, इतना ही पता चला है कि सितंबर एंड तक तो नहीं खुलेंगे आपके स्कूल्स, है ना। सितंबर एंड तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मे भी आपका अक्टूबर से खुले, या उसके बाद भी अगर कुछ एक्सटेंड हो जाए तो दिसंबर से, आई डोंट नो। लेकिन दिवाली के बाद तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपके स्कूल्स खुल जाने चाहिए। हाँ, अक्टूबर में या तो दिवाली के बाद, है ना। ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। बट सितंबर का महीना भी आपको पूरा ऑनलाइन ही कवर करना है। सो हमें थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो हमें स्पीड रखनी पड़ेगी। 2020 खेल के ही जाएगा। अनिरुद्ध बोल रहा है कोरोना 2020 खेल के ही जाएगा। हाँ, कोर्स कम नहीं करेंगे बेटा। एक्चुअली ये आपका जो कोर्स होता है ना, ये गांधीनगर से गाइडलाइंस आती है इनकी। सो गांधीनगर से अभी तक ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है कम करने के बारे में। लेकिन अगर ऐसा कोई नोटिस आएगा, सो वी विल लेट यू नो कि आपका कितना कोर्स कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आपको मान के चलो कि आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब आपके कोर्स में है। ठीक है, बाद में जैसे ही गाइडलाइंस आएगी तो वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। तो शाम को भी क्लास ले लो, शाम का क्लास। हाँ, शाम का भी प्लान करते हैं। कुछ प्लानिंग हम कर रहे हैं क्लासेस के लिए, क्योंकि 1 घंटे में तो टाइम ऐसे निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है ना। 1 आवर का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। तो चलो हम प्लान करते हैं कुछ ना कुछ। बट अभी आपको जो भी 1 घंटे में पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम सीरियसली पढ़ना है, और होमवर्क सबको करना है। बहुत बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं। हाँ, होमवर्क सबको कंप्लीट करके रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, होमवर्क सबको करना है। 9:30 से स्टार्ट कर दो मॉर्निंग में। तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स नहीं होते क्या? फिजिक्स की क्लास से पहले कोई क्लास होती है आपकी? हमको काम धंधा होता है बेटा, बाकी बच्चों को। हाँ, हाँ, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं ना, बाकी सब बच्चों को पूछना पड़ेगा, सबके सजेशन आएंगे, उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं एक दो बच्चे ने बोला तो क्लास शुरू हो जाएगी 9:30 बजे, है ना। कई बच्चे लेट सो के उठते हैं, थोड़ा उनको रेस्ट चाहिए होता है ना। हाँ, तो सबका अलग अलग मॉर्निंग शेड्यूल रहता है, आई नो दैट। चलो, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45। A 20 microfarad, this is a capacitor of a 20 microfarad which is charged by a 30 volt DC supply. So इसको हमने चार्जिंग किया 30 वोल्ट की बैटरी से। 30 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। तो जैसे ही 30 वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, 20 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे, बताओ। अगर मैंने इसको 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? आपने नवरा नथी बीजा नहीं जेम। बस करो बेटा, बहुत कमेंट्स हो गए। चलो, केशवी कल से खाना पीना बंद कर, सिर्फ पढ़ाई कर। ओके, चलो बेटा, पर्सनल कमेंट्स नहीं करो अब ज्यादा। डोंट डू एनी पर्सनल कमेंट्स। इधर आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। A 20 microfarad capacitor is charged by a 30 volt DC supply, है ना। सो जब हमने इसको 30 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी टाइम्स V। सो इतना चार्ज इसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। इतना पॉजिटिव चार्ज इधर स्टोर हो जाएगा, इतना नेगेटिव चार्ज इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर इज अ स्टोरिंग डिवाइस। तो जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, सो बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया कैपेसिटर को। तो फाइनली चार्ज होके इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया? Q इज इक्वल टू CV। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर लिया विच इज ऑफ 50 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर अनचार्ज कैपेसिटर विच इज 50 माइक्रोफैरेड।
और इसके अक्रॉस हमने उसको कनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस हमने इसको किसको कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाले कैपेसिटर को, विच इज 20 माइक्रोफेरेड, है ना। 20 माइक्रोफेरेड वाला जो कैपेसिटर है इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, 30 वोल्ट, है ना। इसके पास पोटेंशियल कितना था, 30 वोल्ट का। तो इस कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इस कैपेसिटर में तब तक फ्लो होगा जब तक इसका भी पोटेंशियल 30 वोल्ट ना हो जाए, है ना। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब तक इसमें चार्ज फ्लो होगा। दिस इज योर चार्ज कैपेसिटर, दिस इज योर अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है। सो चार्जिंग से कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटेंस में चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। सो आपको फाइंड करना है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। सो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो मैंने आपको बताया था कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 वोल्ट तो इसका था, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा बताओ। कॉमन पोटेंशियल के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इक्वेशन सबको याद है कि भूल गए, यू रिमेंबर दिस इक्वेशन और नॉट। ये मैंने आपको डिराइव करवाया था क्लास के अंदर। हाँ, तो कॉमन पोटेंशियल जब भी आपको निकालने के लिए बोलेंगे आपको ये इक्वेशन दिमाग में रखना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से आपका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी है। सो आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इनिशियल विल बी हाफ C1V1 स्क्वायर and U final will be half C2 half C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 और V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V इक्विवेलेंट जो आप यहां से निकालोगे, है ना, ये जो पोटेंशियल आप यहां से निकालोगे इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, इस V की वैल्यू you will put here in this equation. So this will be your final energy. So what will be your heat loss? तो heat loss कितना हो जाएगा, that is U initial minus U final. This will amount of energy is lost in the form of heat. तो यहाँ से आपका heat loss भी निकल जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था सारी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस भी हो जाती है क्योंकि वायर का खुद का भी कोई रेजिस्टेंस होता है, और जब वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है तो कुछ एनर्जी वहां से लॉस हो जाती है ना। तो कैपेसिटेंस कभी भी पूरी एनर्जी स्टोर नहीं करता है। अगर हम कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस कनेक्ट भी करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में और कुछ एनर्जी वो स्टोर करता है। तो हमें हीट लॉस निकालना है, तो हमने क्या किया, इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर के पास, हाफ C1V1 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 और फाइनल आपकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई, दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको हीट लॉस मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ बोथ विल गिव यू द लॉस ऑफ हीट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, अगला कौन सा क्वेश्चन है बताओ, क्लियर हो गया आप सबको, यस, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, यस बेटा, सब डाउट्स क्लियर हो गए सबको कैपेसिटर के। आज का दिन आपके पास और है, जिसका भी होमवर्क इनकम्प्लीट है जस्ट ट्राई टू डू इट, ऑल ऑफ यू। बेटा आज का दिन आपको और मिल रहा है, अच्छी बात है, तो जिसका भी होमवर्क इनकम्प्लीट है उसको पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो क्योंकि कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय। यस, हाँ जिसका बाकी है कंप्लीट कर लेना। ओके, वेरी गुड।